नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ई बुक समरी पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेहतरीन किताबों का समरी, वो भी हिंदी में। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई किताब का अनोखा अनुभव जो आपकी सोच को नया आयाम देगा। रिप इट अप, द रेडिकल न्यू साइंस ऑफ पर्सनल चेंज। रिप इट अप, द रेडिकल न्यू साइंस ऑफ पर्सनल चेंज रिचर्ड वाइजमैन की एक प्रेरक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित पुस्तक है जो स्व सहायता सेल्फ हेल्प की पारंपरिक सोच को बदलने का दावा करती है। ये पुस्तक उस गहराई से बनी धारणा को चुनौती देती है जिसमें कहा जाता है कि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच और भावनाओं को बदलना आवश्यक है। इसके बजाय लेखक का दावा है कि हमारे कार्य हमारे जीवन में सबसे बड़ा और प्रभावी बदलाव ला सकते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती। पारंपरिक स्व सहायता पुस्तकें और विचार हमें ये सिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमारे भीतर से होती है, यानी हमें अपनी सोच, भावना और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ये दृष्टिकोण सोचो और फिर करो पर आधारित है, लेकिन रिचर्ड वाइजमैन का तर्क है कि ये दृष्टिकोण अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि भावनाएं और विचार अपने आप बदलने में समय लेते हैं। इसके विपरीत उनका कहना है कि करो और सोच और भावना अपने आप बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर, जब आप खुश महसूस करना चाहते हैं तो पहले खुशी की तरह व्यवहार करें, मुस्कुराएं, सकारात्मक बातें करें और सक्रिय रहें। ये व्यवहार धीरे धीरे आपकी सोच और भावनाओं को खुशमिजाज बना देगा। जब आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हो तो आत्मविश्वास से भरे लोगों जैसा काम करें। सीधे खड़े हों, मजबूत आवाज में बोलें और निर्णय लें। एज इफ सिद्धांत स्व सहायता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक शक्तिशाली और वैज्ञानिक रूप से समर्थित विचार है। ये सिद्धांत कहता है कि यदि आप उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं तो आपका दिमाग और शरीर इसे सच मानने लगते हैं। सरल शब्दों में, यह आपकी बाहरी क्रियाओं और व्यवहारों के माध्यम से आपके आंतरिक विश्वासों और भावनाओं को बदलने का तरीका है। सिद्धांत का मूल विचार, आमतौर पर माना जाता है कि बदलाव का पहला कदम हमारे विचारों या भावनाओं को बदलना है, लेकिन एज इफ सिद्धांत इस धारणा को चुनौती देता है। ये कहता है कि हमारी भावनाएं और सोच अक्सर हमारे व्यवहार का अनुसरण करती हैं। यदि आप किसी भावना को अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस भावना को व्यक्त करने वाले कार्य करें। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं लेकिन खुशी का अनुभव करना चाहते हैं तो आप खुश रहने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करें। मुस्कुराएं, सक्रिय बनें और सकारात्मक बातें करें। कैसे काम करता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत मन, मस्तिष्क और शरीर के बीच की कड़ी पर आधारित है। जब आप किसी भावना के अनुरूप कार्य करते हैं तो आपका दिमाग इसे वास्तविक मानने लगता है। इससे आपकी भावनाएं और सोच भी उसी दिशा में बदलने लगती हैं। दिमाग और शरीर का संबंध। जब आप किसी विशेष भावना को महसूस किए बिना भी उससे जुड़ा व्यवहार करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर इसे वास्तविक मानते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दिमाग को यह संकेत मिलता है कि आप खुश हैं और मस्तिष्क में खुशी बढ़ाने वाले रसायन डोपामाइन और सेरोटोनिन स्रावित होने लगते हैं। यदि आप आत्मविश्वास से पूर्ण बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं तो आपका दिमाग इसे आपकी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने लगता है। उदाहरण और व्याख्या। 1. खुश दिखने की कोशिश से खुशी महसूस करना। यदि आप दुखी हैं तो आपका पहला स्वाभाविक कदम ये हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को छिपाएं, लेकिन एज इफ सिद्धांत कहता है कि इसके विपरीत काम करें। जानबूझकर मुस्कुराएं, अपने चेहरे को प्रसन्न दिखाने का प्रयास करें और खुशी से जुड़े कार्य करें। जैसे जैसे आप यह व्यवहार करते रहेंगे आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और आप वास्तव में खुश महसूस करने लगेंगे। 2. आत्मविश्वासी बनने के लिए आत्मविश्वास से पूर्ण व्यवहार करें। यदि आप किसी सार्वजनिक मंच पर बोलने में घबराते हैं तो पहले खुद को आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने का अभ्यास कराएं। सीधे खड़े होना, आंख से संपर्क बनाना और स्पष्ट बोलना आत्मविश्वास के संकेत हैं। भले ही आप अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहे हों, लेकिन ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने दिमाग को आत्मविश्वासी मानने पर मजबूर करेंगे। 3. सामाजिक परिस्थितियों में मित्रवत व्यवहार करना। यदि आप स्वाभाविक रूप से शर्मीले हैं तो जानबूझकर उन लोगों की तरह व्यवहार करें जो सामाजिक रूप से सक्रिय हैं।
दूसरों से बात करें, उनके साथ सहज रहें और समूह का हिस्सा बने। ऐसा करने से आपके दिमाग को संकेत मिलता है कि आप सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हैं और आप वास्तव में ऐसा महसूस करने लगते हैं। वैज्ञानिक आधार और अनुसंधान एज इफ सिद्धांत को कई वैज्ञानिक अध्ययन और मनोवैज्ञानिक शोध समर्थन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत शरीर और दिमाग के बीच पारस्परिक प्रभाव को उजागर करता है। 1. फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस ये सिद्धांत कहता है कि हमारे चेहरे के भाव न केवल हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि उन्हें प्रभावित भी करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जब लोग जानबूझकर मुस्कुराते हैं, तो उनके मस्तिष्क में खुशी और सकारात्मकता से जुड़े रसायन रिलीज होते हैं, भले ही वे पहले खुश न हों। 2. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि जो लोग आत्मविश्वासपूर्ण बॉडी लैंग्वेज जैसे सीधे खड़े होना, छाती चौड़ी रखना और स्थिर दृष्टि अपनाते हैं, वे न केवल आत्मविश्वास महसूस करते हैं, बल्कि दूसरों पर भी आत्मविश्वासी प्रभाव छोड़ते हैं। 3. कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस जब हमारे विश्वास और व्यवहार में विरोधाभास होता है, तो हमारा मस्तिष्क इस असंतुलन को खत्म करने के लिए हमारे विश्वास को बदल देता है। उदाहरण, यदि आप खुद को शर्मीला मानते हैं, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो आपका दिमाग इस नए व्यवहार को स्वीकार करने के लिए आपके आत्म छवि को बदलने लगता है। 4. माइंड सेट और प्लेसिबो प्रभाव। प्लेसिबो इफेक्ट व्यवहार से भावनाएं बनती हैं। विस्तृत विवरण। रिचर्ड वाइजमैन की पुस्तक रिप इट अप का ये विचार बेहद सरल लेकिन गहरा प्रभाव डालने वाला है कि हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार का अनुसरण करती हैं। पारंपरिक सोच के अनुसार लोग मानते हैं कि पहले हमारे भीतर किसी भावना का जन्म होता है और फिर हम उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, खुश होने पर हम मुस्कुराते हैं, आत्मविश्वास महसूस करने पर हम निर्णायक व्यवहार करते हैं और उदासी महसूस करने पर हम सुस्त या निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि ये पुस्तक इस सामान्य धारणा को पलटते हुए कहती है कि भावनाएं और व्यवहार का संबंध एक तरफा नहीं है। जैसा हम महसूस करते हैं, वैसा ही कार्य करना जरूरी नहीं है। इसके विपरीत, जब हम जानबूझकर एक खास तरह से कार्य करते हैं, तो ये कार्य हमारे मस्तिष्क को उसी के अनुरूप भावनाएं उत्पन्न करने का संकेत देता है। भावनाओं का निर्माण, व्यवहार का प्रभाव। इस विचार का मूल यह है कि अगर आप अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हैं, तो केवल सोचने या महसूस करने की कोशिश करना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय आपको उस भावना से मेल खाने वाला व्यवहार करना होगा। उदाहरण के लिए, 1. यदि आप खुश नहीं हैं, तो खुश होने की तरह कार्य करें। मुस्कुराए, खिलखिलाए और सक्रिय होकर ऐसे काम करें जो खुशी की भावना को प्रोत्साहित करें। आप पाएंगे कि यह व्यवहार आपके दिमाग में खुशी के रसायनों जैसे डोपामिन को सक्रिय कर देता है और आप सचमुच खुश महसूस करने लगते हैं। 2. अगर आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आत्मविश्वासी लोगों जैसा व्यवहार करें। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपनी आवाज में मजबूती लाएं। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को इस विश्वास से भर देती है कि आप आत्मविश्वासी हैं और आप सच में आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। 3. अगर आप डरे हुए हैं, तो साहसी लोगों की तरह काम करें। अपने डर का सामना करें, कठिन परिस्थितियों में पहल करें और डर पर काम करने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इसे स्वीकार करेगा और डर कम हो जाएगा। व्यवहार से भावनाओं के बनने का वैज्ञानिक आधार। 1. फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस ये सिद्धांत कहता है कि हमारे चेहरे के हाव भाव फेशियल एक्सप्रेशंस हमारी भावनाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। शोध में पाया गया है कि जब लोग जानबूझकर मुस्कुराते हैं, चाहे बिना किसी कारण के, तो उनके मस्तिष्क में खुशी के संकेत उत्पन्न होते हैं। इसी तरह जब लोग उदास चेहरा बनाते हैं, तो वे खुद को और अधिक उदास महसूस करते हैं। 2. बॉडी लैंग्वेज और भावनाएं। आपका शारीरिक हावभाव पोस्चर आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है। यदि आप झुके हुए और निष्क्रिय मुद्रा में बैठते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे थकावट और उदासी का संकेत मानता है। लेकिन यदि आप सीधे खड़े होकर सक्रिय मुद्रा में रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे ऊर्जा और आत्मविश्वास का संकेत मानता है। 3. संज्ञानात्मक असंगति। कॉग्निटिव डिसोनेंस यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि जब हमारे विचार और व्यवहार मेल नहीं खाते, तो हमारा मस्तिष्क इस असंगति को खत्म करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए,
यदि आप निराश महसूस कर रहे हैं लेकिन खुश रहने जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे मुस्कुराना, हंसना या दोस्तों के साथ समय बिताना, तो आपका मस्तिष्क आपकी निराशा को कम कर देता है और खुशी की भावना को बढ़ा देता है। 4. मिरर न्यूरॉन का प्रभाव। हमारा मस्तिष्क दूसरों के भावों और कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब आप खुश लोगों के बीच होते हैं और उनका व्यवहार अपनाते हैं, तो आपका मस्तिष्क उनकी भावनाओं को आईना की तरह प्रतिबिंबित करता है और आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं। भावनाओं को बदलने के लिए व्यवहार कैसे बदलें? 1. जानबूझकर मुस्कुराएं और खुशी का प्रदर्शन करें। भले ही आप उदासी महसूस कर रहे हों, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं या जोर से हंसते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे खुशी का संकेत मानता है। यह न केवल आपके मूड को बेहतर करता है बल्कि आपकी सोच और दृष्टिकोण को भी सकारात्मक बनाता है। 2. आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। आत्मविश्वास महसूस न करने पर भी सीधे खड़े होकर, स्पष्ट बोलकर और निर्णायक होकर काम करें। ये व्यवहार आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देता है। 3. सक्रिय बने रहें। यदि आप सुस्ती या अवसाद महसूस कर रहे हैं, तो एक छोटा कदम उठाकर सक्रिय होने की कोशिश करें, जैसे टहलना, जिम जाना या घर की सफाई करना। यह आपके मूड और ऊर्जा स्तर को सुधारता है। 4. डर पर कार्रवाई करें। डर को नियंत्रित करने के लिए उन कामों की शुरुआत करें जिनसे आप बच रहे हैं। जैसे जैसे आप जोखिम उठाते हैं, आपका मस्तिष्क डर को साहस में बदलना सीखता है। 5. नकारात्मकता से दूर रहने का अभ्यास करें। यदि आप बार बार नकारात्मक सोच में फंसते हैं, तो जानबूझकर सकारात्मक व्यवहार अपनाएं। उदाहरण, दूसरों को तारीफ दें, मदद करें या सकारात्मक बातें लिखें। उदाहरण और रोजमर्रा के प्रयोग। व्यक्तिगत जीवन में समस्या। आप अपने काम या निजी जीवन में प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं। समाधान, हर दिन एक छोटा कार्य करें जिसे पूरा करने पर आपको संतुष्टि हो। ये सक्रियता धीरे धीरे आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगी। कार्यस्थल पर समस्या। आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है। समाधान, जानबूझकर आत्मविश्वासी लोगों जैसा व्यवहार करें, जैसे मीटिंग में अपने विचार साझा करना, निर्णय लेना। सामाजिक जीवन में समस्या। आप शर्मिंदगी या सामाजिक डर का अनुभव करते हैं। समाधान, छोटे सामाजिक संपर्क से शुरू करें, जैसे किसी अनजान व्यक्ति को नमस्ते कहना। यह आपके डर को कम करेगा। जब आप किसी भावना या स्थिति को महसूस करने से पहले उसका नाटक करते हैं, तो ये प्लेसिबो प्रभाव जैसा काम करता है। आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपके व्यवहार के अनुरूप भावनाओं को अपनाता है। एज इफ सिद्धांत का व्यापक उपयोग। 1. खुद को प्रेरित करना। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हों, तो खुद को प्रेरित व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। छोटे छोटे कार्य शुरू करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, और धीरे धीरे आप प्रेरणा महसूस करने लगेंगे। 2. अवसाद से उबरना। अवसादग्रस्त व्यक्ति अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं। यदि वे जानबूझकर सक्रिय, ऊर्जावान और सकारात्मक व्यवहार अपनाएं, तो उनका दिमाग और शरीर धीरे धीरे उनके मूड को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। 3. रिश्तों में सुधार। यदि आप किसी के प्रति सकारात्मक भावनाएं महसूस नहीं कर रहे हैं, तो पहले उनसे प्यार और देखभाल का व्यवहार करें। समय के साथ यह व्यवहार आपके वास्तविक भावनात्मक बंधन को मजबूत कर देगा। 4. सार्वजनिक बोलने का डर। एज इफ सिद्धांत सार्वजनिक बोलने के डर को कम करने में मदद कर सकता है। जानबूझकर आत्मविश्वासपूर्ण भाषण देने का अभ्यास करें। यह आपको धीरे धीरे उस भय को कम करने में मदद करेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, व्यवहारिक अभ्यास। विस्तृत विवरण। रिचर्ड वाइजमैन की पुस्तक रिप इट अप का एक मुख्य आकर्षण यह है कि यह केवल सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि इसे जीवन में लागू करने के लिए कई व्यवहारिक अभ्यास और सुझाव प्रदान करती है। इन अभ्यासों का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छोटे और ठोस कदम उठाए। वाइजमैन का मानना है कि बदलाव लाने के लिए केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि छोटे और सटीक कार्य एक्शंस करना जरूरी है। इन अभ्यासों के माध्यम से लोग न केवल अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकते हैं। प्रमुख प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और उनका महत्व। 1. धन्यवाद पत्र लिखना, ग्रैटिट्यूड लेटर राइटिंग। क्या करें? किसी ऐसे व्यक्ति को एक पत्र लिखें जिसने आपके जीवन में किसी भी तरह की सकारात्मक भूमिका निभाई हो। इसमें उनकी मदद, उनके द्वारा दिए गए समर्थन
या आपकी जिंदगी में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करें। कैसे काम करता है? धन्यवाद पत्र लिखने का कार्य न केवल आपके दिमाग में सकारात्मक भावनाएं जगाता है, बल्कि इसे पाने वाले व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। यह अभ्यास आपके दिमाग में कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का विकास करता है, जो तनाव और नकारात्मकता को कम करता है। लाभ: सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, रिश्तों में सुधार होता है। 2. आत्मविश्वासपूर्ण बॉडी लैंग्वेज अपनाना, अडॉप्ट कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। क्या करें? सीधे खड़े हों, अपनी पीठ को सीधा रखें, चलते समय दृढ़ कदम उठाएं और बातचीत में आंखों में आंखें डालें। अपनी आवाज को स्पष्ट और संतुलित रखें। कैसे काम करता है? आत्मविश्वासपूर्ण बॉडी लैंग्वेज आपके मस्तिष्क को संकेत देती है कि आप मजबूत और सक्षम हैं। यहां तक कि यदि आप अंदर से घबराए हुए हैं, तो इस तरह का व्यवहार आपकी आंतरिक भावनाओं को बदल सकता है। लाभ: आत्मविश्वास महसूस होता है, दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित होता है, डर और झिझक कम होती है। 3. छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। क्या करें? अपनी बड़ी योजनाओं या लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। एक समय में केवल एक लक्ष्य पर काम करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को सराहें। कैसे काम करता है? जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करते हैं, तो यह आपके मस्तिष्क में उपलब्धि का एहसास जगाता है। ये प्रक्रिया आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लाभ: आप बड़ी चुनौतियों से डरना बंद कर देते हैं। सफलता का अनुभव आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके समय प्रबंधन और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी सुधारता है। अन्य व्यावहारिक अभ्यास। 1. 2 मिनट का नियम। क्या करें? कोई भी ऐसा काम जो 2 मिनट या कम समय में किया जा सकता है, उसे तुरंत करें। कैसे काम करता है? यह आलस्य को दूर करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। 2. खुशहाल यादें दोहराना। क्या करें? हर दिन एक ऐसा पल याद करें जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। इसे अपने दिमाग में बार बार दोहराएं। कैसे काम करता है? सकारात्मक यादों पर ध्यान केंद्रित करने से नकारात्मकता कम होती है। 3. मदद करना। क्या करें? हर दिन किसी की मदद करने की कोशिश करें, भले ही वह छोटी हो, जैसे किसी की तारीफ करना, रास्ता दिखाना या किसी को प्रोत्साहित करना। कैसे काम करता है? दूसरों की मदद करने से आपके अंदर खुशी और संतोष का अनुभव होता है। 4. नकारात्मक सोच पर रोक लगाना। क्या करें? जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पहचानें और सकारात्मक विचार से बदलने का प्रयास करें। कैसे काम करता है? यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है। इन अभ्यासों के पीछे वैज्ञानिक तर्क। 1. डोपामिन स्राव। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामिन रसायन स्रावित करता है, जो खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। 2. संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इन अभ्यासों से आपका मस्तिष्क नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करता है। 3. न्यूरोप्लास्टिसिटी। लगातार सकारात्मक अभ्यास करने से आपका मस्तिष्क नई सकारात्मक सोच और आदतों को अपनाने में सक्षम हो जाता है। इन अभ्यासों के रोजमर्रा के लाभ: मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, सकारात्मक आदतें अपनाने से तनाव, अवसाद और चिंता कम होती है। संबंधों में सुधार, धन्यवाद पत्र लिखने और मदद करने जैसे कार्य आपके रिश्तों को मजबूत करते हैं। उत्पादकता और सफलता। छोटे लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने से आप अपनी उत्पादकता में सुधार करते हैं। आत्मविश्वास और व्यक्तिगत विकास। आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज और छोटे कदमों के माध्यम से आप व्यक्तिगत विकास की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण। विस्तृत विवरण। रिचर्ड वाइजमैन की पुस्तक रिप इट अप का चौथा मुख्य पहलू यह है कि इसमें प्रस्तुत किए गए विचार केवल सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि गहराई से किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित हैं। लेखक ने यह दिखाने के लिए कई अध्ययनों का संदर्भ दिया है कि हमारा शारीरिक व्यवहार जैसे हाव भाव, कार्य और बॉडी लैंग्वेज हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वरूप को प्रभावित करता है। इन अनुसंधानों के माध्यम से लेखक ये सिद्ध करते हैं कि सकारात्मक बदलाव केवल सोचने से नहीं, बल्कि कार्य करने से आता है। प्रमुख वैज्ञानिक प्रमाण और उनके पीछे के सिद्धांत। 1. फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस अध्ययन का सारांश। इस सिद्धांत के अनुसार
हमारे चेहरे के हाव भाव फेशियल एक्सप्रेशंस सीधे हमारे भावनात्मक अनुभवों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे खुशी का संकेत मानता है और हमें सच में खुशी महसूस होने लगती है, चाहे मुस्कान नकली ही क्यों न हो। प्रमुख शोध। मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन और उनके साथियों ने यह दिखाया कि चेहरे के हावभाव जैसे मुस्कुराना, गुस्से में चेहरा बनाना या डर का अभिनय करना हमारे शरीर में रसायनों के स्राव को प्रभावित करता है। मुस्कान से डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो खुशी का अनुभव कराते हैं। उदाहरण, अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं लेकिन जानबूझकर मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग इसे खुशी का संकेत मानकर आपको सच में खुश महसूस कराएगा। महत्व। इस सिद्धांत से पता चलता है कि भावनाएं केवल मन की उपज नहीं हैं, बल्कि हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं से भी जुड़ी हैं। 2. प्लेसीबो प्रभाव, प्लेसीबो इफेक्ट। अध्ययन का सारांश। प्लेसीबो प्रभाव ये सिद्ध करता है कि केवल विश्वास, बिलीफ और अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस किसी व्यक्ति की भावनाओं, स्वास्थ्य और सोच पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण, अगर किसी को चीनी की गोली यह कहकर दी जाती है कि यह दर्द निवारक है, तो वह व्यक्ति वाकई अपने दर्द में कमी महसूस कर सकता है। प्रमुख शोध। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए शोध में पाया गया कि प्लेसीबो केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह शरीर के भीतर न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाएं जैसे डोपामिन रिलीज भी उत्पन्न कर सकता है। कैसे लागू होता है? जब आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं और आत्मविश्वासी तरीके से कार्य करते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपकी वास्तविक भावनाओं और दृष्टिकोण को बदल देती है। महत्व। ये सिद्ध करता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक अनुभव हमारे विश्वासों और कार्यों से गहराई से जुड़ा हुआ है। 3. कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अध्ययन का सारांश। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि जब हमारे विचार और व्यवहार में विरोधाभास होता है तो हमारा मस्तिष्क इस असंगति को दूर करने की कोशिश करता है। उदाहरण, यदि आप खुद को कहें कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं लेकिन झूठ बोलते हैं, तो आपका मस्तिष्क इस असंगति को महसूस करता है। इसे हल करने के लिए या तो आप झूठ बोलना बंद करेंगे या अपने विचारों को बदलकर खुद को झूठ को सही ठहराएंगे। प्रमुख शोध। लियोन फेस्टिंगर ने यह सिद्ध किया कि जब लोग अपने व्यवहार को अपने विचारों के साथ संरेखित करते हैं तो उनके अंदर कम तनाव और अधिक सकारात्मकता होती है। कैसे लागू होता है? यदि आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हैं लेकिन आत्मविश्वास से जुड़ा व्यवहार अपनाते हैं, जैसे सीधे खड़ा होना, खुलकर बोलना, तो आपका मस्तिष्क इस असंगति को हल करने के लिए आत्मविश्वास को महसूस करने लगता है। महत्व। ये सिद्धांत बताता है कि अगर आप अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो आपका मस्तिष्क आपकी भावनाओं और विचारों को उसी के अनुरूप बदल देता है। अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण। 1. पावर पोज, पावर पोजर्स। मनोवैज्ञानिक एमी कडी के शोध ने यह दिखाया कि अगर आप कुछ मिनटों तक आत्मविश्वासी पावर पोज में खड़े रहते हैं, जैसे हाथ कमर पर रखकर या पैर फैलाकर, तो यह आपके मस्तिष्क में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह आपके शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करता है और टेस्टोस्टेरोन, सशक्तता का हार्मोन को बढ़ाता है। 2. एक्ट एज इफ सिद्धांत, एक्ट एज इफ प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप किसी भावना को महसूस करने का नाटक करते हैं, जैसे खुशी, आत्मविश्वास या साहस, तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविक मानने लगता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। 3. न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आधुनिक शोध से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता है और नई आदतों, विचारों और व्यवहारों को अपनाने के लिए खुद को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार किसी सकारात्मक व्यवहार को दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे आपकी नई वास्तविकता बना लेता है। वैज्ञानिक प्रमाण के व्यवहारिक अनुप्रयोग। 1. भावनाओं पर नियंत्रण। यदि आप तनावग्रस्त या उदास हैं तो जानबूझकर मुस्कुराने और सकारात्मक शारीरिक हावभाव अपनाने से आपकी भावनाएं बदल सकती हैं। 2. आत्मविश्वास बढ़ाना। यदि आप खुद को कमजोर या असहाय महसूस करते हैं तो आत्मविश्वासपूर्ण बॉडी लैंग्वेज अपनाने और पावर पोज करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. सकारात्मक आदतों का विकास। छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को नियमित रूप से करने से आपका मस्तिष्क इन कार्यों को आपकी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। 4. नकारात्मकता को कम करना। प्लेसीबो प्रभाव का उपयोग करके आप अपने दिमाग को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं।
भले ही स्थिति वैसी न हो। परंपरागत स्व सहायता मिथकों को चुनौती। विस्तृत विवरण। रिचर्ड वाइजमैन की पुस्तक रिप इट अप पारंपरिक स्व सहायता सेल्फ हेल्प तकनीकों की गहराई से समीक्षा करती है और उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। लेखक का तर्क है कि आमतौर पर प्रचारित स्व सहायता दृष्टिकोण, जैसे केवल सकारात्मक सोच, इच्छा शक्ति, विल पावर और प्रेरणात्मक बातें मोटिवेशनल कोट्स, अक्सर लोगों को असफलता की ओर धकेलते हैं क्योंकि वे वास्तविक बदलाव के लिए आवश्यक व्यवहारिक कार्यों को अनदेखा करते हैं। वाइजमैन का मानना है कि स्व सहायता की सफलता का आधार केवल सोचने या महसूस करने में नहीं, बल्कि ठोस और नियमित कार्रवाई एक्शन में निहित है। पारंपरिक स्व सहायता तकनीकों की सीमाएं। 1. सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग। आम धारणा। पारंपरिक स्व सहायता में सकारात्मक सोच को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। यह विचार दिया जाता है कि केवल सकारात्मक रूप से सोचने भर से जीवन में बदलाव आ जाएगा। वाइजमैन का तर्क, सकारात्मक सोच को अमल में लाने के लिए किसी ठोस योजना या कार्रवाई की आवश्यकता होती है। केवल मैं सफल हो जाऊंगा जैसे विचार मन में रखने से कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता। शोध से ये भी पता चलता है कि अत्यधिक सकारात्मक सोच कुछ मामलों में निष्क्रियता को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि व्यक्ति यह मान लेता है कि सोच ही पर्याप्त है। 2. इच्छा शक्ति पर निर्भरता डिपेंडेंस ऑन विल पावर। आम धारणा। इच्छा शक्ति को एक जादुई ताकत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। वाइजमैन का तर्क, इच्छा शक्ति सीमित और अस्थायी होती है। जब व्यक्ति थका हुआ या तनाव में होता है, तो उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। ये तकनीक केवल अल्पकालिक प्रभाव डालती है और दीर्घकालिक बदलाव के लिए कारगर नहीं है। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की बजाय छोटे छोटे व्यवहारिक कदम उठाना अधिक प्रभावी होता है। 3. प्रेरणात्मक भाषण और किताबें मोटिवेशनल स्पीचेस एंड बुक्स। आम धारणा। प्रेरणात्मक सामग्री से व्यक्ति प्रेरित होकर बदलाव ला सकता है। वाइजमैन का तर्क, प्रेरणात्मक भाषण और किताबें केवल क्षणिक उत्साह पैदा करती हैं। बिना कार्यवाही के ये प्रेरणा जल्द ही खत्म हो जाती है। बार बार केवल प्रेरणात्मक सामग्री पर निर्भर रहने से व्यक्ति में निष्क्रियता और निराशा बढ़ सकती है। लेखक का दृष्टिकोण, कार्रवाई एक्शन की बदलाव की कुंजी है। 1. व्यवहार बदलाव का महत्व। वाइजमैन कहते हैं कि भावनाओं या विचारों को बदलने की प्रक्रिया व्यवहार से शुरू होती है। उदाहरण, यदि आप खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, तो जानबूझकर मुस्कुराने का कार्य करें। ये व्यवहार आपकी भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 2. छोटी छोटी आदतों का निर्माण। लेखक का सुझाव है कि व्यक्ति को छोटे और साध्य अचीवेबल लक्ष्य तय करने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से अपनाना चाहिए। ये दृष्टिकोण दीर्घकालिक बदलाव के लिए अधिक प्रभावी है। उदाहरण, यदि आप फिट रहना चाहते हैं, तो पहले दिन केवल 5 मिनट व्यायाम करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 3. स्वचालित आदतें बनाना। वाइजमैन कहते हैं कि वास्तविक बदलाव तभी संभव है जब आप अपनी सकारात्मक आदतों को स्वचालित ऑटोमैटिक बना लें। ऐसा करने के लिए बार बार एक ही कार्य को दोहराना और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। 4. बाहरी प्रोत्साहन का उपयोग। केवल आत्मनिर्भरता पर निर्भर रहने के बजाय बाहरी प्रोत्साहन एक्सटर्नल इंसेंटिव्स का उपयोग करें। उदाहरण, अपने लक्ष्यों को अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें ताकि वे आपको प्रोत्साहित करते रहें। शोध और वैज्ञानिक प्रमाण। 1. व्यवहार आधारित दृष्टिकोण के अध्ययन। शोधकर्ताओं ने पाया है कि केवल सकारात्मक सोचने वाले लोग, जो अपने लक्ष्यों के लिए ठोस कार्य नहीं करते, अक्सर असफल होते हैं। व्यवहारिक कदम उठाने वाले लोग अपनी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं। 2. इच्छा शक्ति की सीमाओं पर अध्ययन। बाउमिस्टर और टियर्नी के अध्ययन में पाया गया कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है और व्यक्ति थकता है, उसकी इच्छा शक्ति घटती है। 3. प्रेरणात्मक सामग्री का अल्पकालिक प्रभाव। कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने ये दिखाया कि प्रेरणात्मक किताबें और भाषण केवल कुछ समय के लिए असर डालते हैं। जब तक व्यक्ति उन विचारों को लागू नहीं करता, तब तक कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। प्राकृतिक उदाहरण और अनुभव। 1. व्यायाम का उदाहरण। केवल ये सोचने से कि आप फिट हो जाएंगे कुछ नहीं होगा। आपको नियमित रूप से छोटे छोटे व्यायाम करने की आवश्यकता है। 2. आत्मविश्वास का निर्माण। यदि आप खुद को केवल सकारात्मक सोच से आत्मविश्वासी माने, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। आपको आत्मविश्वास से पूर्ण बॉडी लैंग्वेज अपनानी होगी, जैसे सीधा खड़ा होना, स्पष्ट बोलना और दृढ़ कदम उठाना।
3. लक्ष्य प्राप्ति। उदाहरण, यदि आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं तो केवल इसके बारे में सोचते रहना पर्याप्त नहीं होगा। आपको प्रतिदिन कुछ पंक्तियां लिखने की आदत डालनी होगी। निष्कर्ष, विस्तृत विवरण। रिचर्ड वाइजमैन की पुस्तक रिप इट अप आत्मविकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह पारंपरिक तरीकों को चुनौती देते हुए एक सरल लेकिन गहन विचार पर केंद्रित है। आपके कार्य आपकी भावनाओं और विचारों से अधिक प्रभावशाली हैं। लेखक इस पुस्तक में ये तर्क देते हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए केवल सोचने या महसूस करने पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय आपके दैनिक कार्य और व्यवहार ही वह आधार है जिन पर आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन हो सकता है। नए दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों? 1. पारंपरिक सोच की सीमाएं। सकारात्मक सोच। केवल सकारात्मक सोचने से प्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन ये कार्रवाई के बिना व्यर्थ है। इच्छा शक्ति पर भरोसा। इच्छा शक्ति सीमित है और तनाव या थकावट के समय इसका प्रभाव कम हो जाता है। प्रेरणात्मक बातें। ये क्षणिक उत्साह तो प्रदान करती हैं, लेकिन स्थायी बदलाव के लिए व्यवहारिक कार्य आवश्यक है। 2. व्यवहार की शक्ति। लेखक का मानना है कि हमारी भावनाएं और विचार अक्सर हमारे कार्यों के परिणामस्वरूप बदलते हैं। उदाहरण, यदि आप खुश महसूस नहीं कर रहे हैं तो खुशी के अनुरूप कार्य करना, जैसे मुस्कुराना, नृत्य करना या दोस्तों के साथ समय बिताना, आपके मस्तिष्क को खुशी का संकेत देगा और आप सच में खुश महसूस करने लगेंगे। 3. एक्शन ओरिएंटेड दृष्टिकोण। वाइजमैन ने यह सिद्ध किया है कि बड़े लक्ष्य और बदलाव छोटे छोटे व्यवहारिक कदमों से शुरू होते हैं। यह दृष्टिकोण जटिल या असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी सरल और प्रबंधनीय बनाता है। मुख्य संदेश, सोचने से अधिक महत्वपूर्ण है करना। 1. करने की शक्ति। लेखक ये सिखाते हैं कि केवल विचार करने से बदलाव नहीं होगा, आपको अपने विचारों को ठोस कार्यों में बदलना होगा। उदाहरण, यदि आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करें। सीधे खड़े हों, स्पष्ट बोलें और खुद को चुनौती दें। ये प्रक्रिया न केवल आपकी आदतों को बदलती है, बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच और भावनाओं को भी नया रूप देती है। 2. सोचने के जाल से बचाव। अक्सर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए केवल सोचने और योजना बनाने में उलझे रहते हैं। ये निष्क्रियता की ओर ले जाता है, क्योंकि सोचने में ही उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वाइजमैन के दृष्टिकोण में सोचने की बजाय छोटे कार्यों से शुरुआत करना अधिक प्रभावी है। 3. व्यवहार आधारित परिवर्तन। छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव बड़े और स्थायी प्रभाव डालते हैं। उदाहरण, प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट व्यायाम करने से धीरे धीरे एक स्वस्थ जीवनशैली विकसित हो सकती है। नियमित धन्यवाद पत्र लिखने से आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। जीवन में बदलाव लाने का व्यवहारिक दृष्टिकोण। 1. छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े लक्ष्यों से भयभीत होने के बजाय उन्हें छोटे और साध्य अचीवेबल हिस्सों में विभाजित करें। उदाहरण, यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो प्रतिदिन केवल एक पृष्ठ लिखने का लक्ष्य तय करें। 2. अपने कार्यों का ट्रैक रखें। अपने व्यवहार को मापें और उसका मूल्यांकन करें। यह आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं। 3. नियमितता बनाएं। सकारात्मक कार्यों को आदत में बदलने के लिए उन्हें नियमित रूप से करें। उदाहरण, हर सुबह जल्दी उठने और व्यायाम करने की आदत डालें। 4. बाहरी प्रोत्साहन का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों और प्रगति को दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। बाहरी प्रोत्साहन से प्रेरणा बनाए रखने में मदद मिलती है। विज्ञान के आधार पर निष्कर्ष। 1. फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। आपका चेहरा आपके भावनात्मक अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। मुस्कुराने से खुशी बढ़ती है, भले ही वह मुस्कान नकली हो। 2. प्लेसिबो प्रभाव। केवल यह विश्वास कि आप बेहतर हो सकते हैं आपके व्यवहार को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। 3. न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता है और नई आदतों को अपनाने के लिए खुद को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। नियमित व्यवहारिक अभ्यास से आप अपने दिमाग को सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार कर सकते हैं। 4. कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आप अपने विचारों के विपरीत कार्य करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस असंगति को हल करने के लिए आपकी सोच को बदल देता है। उदाहरण, आत्मविश्वासी होने का नाटक करने से आप सच में आत्मविश्वासी बन सकते हैं। किसके लिए आदर्श है ये पुस्तक? 1. बदलाव चाहने वाले लोग। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं। लेखक का व्यवहारिक दृष्टिकोण उन्हें छोटे
सरल कदमों के माध्यम से बड़े बदलाव की ओर प्रेरित करता है। 2. आत्म सुधार के इच्छुक व्यक्ति। जो लोग पारंपरिक स्व सहायता तकनीकों जैसे सकारात्मक सोच से निराश हो चुके हैं, उनके लिए यह पुस्तक एक नई दिशा प्रदान करती है। 3. दीर्घकालिक सफलता के इच्छुक। ये पुस्तक उन लोगों के लिए आदर्श है जो केवल अस्थायी प्रेरणा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बदलाव चाहते हैं। निष्कर्ष। रिप इट अप पारंपरिक स्व सहायता विचारों के विपरीत एक कार्य आधारित दृष्टिकोण पर जोर देती है। लेखक का मुख्य संदेश है कि बदलाव सोचने से नहीं, करने से आता है। ये पुस्तक सिखाती है कि छोटे छोटे व्यवहारिक कदम उठाकर और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये पुस्तक न केवल प्रेरणा देती है बल्कि व्यवहारिक तरीके भी प्रस्तुत करती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। करने की शक्ति को समझकर और लागू करके आप अपने जीवन को नए सिरे से बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ई बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और शानदार किताब लेकर आएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी चुनी हुई किताब पर हम अगली वीडियो बनाएं? तो देर न करें, अभी कमेंट करें और अपनी फेवरेट किताब का नाम लिखें।